नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का विज्ञान का पेपर आ चुका है। 21 मार्च को एग्जाम होने वाली है। फुल आंसर के आपको देखने के लिए मिलने वाले। तो साइंस का जो पेपर है 10वीं क्लास का, तो बात करते हैं पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये है आपके सामने 10वीं क्लास का विज्ञान का पेपर। 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होगा और मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर रहने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे। खंड ए के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, PbSO4 और PbS में परिवर्तन होता है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में आता है स्टेन सेल स्टील में आयरन को किनके साथ मिश्रित किया जाता है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। C6H6 श्वसन एक अभिक्रिया है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, उस पदार्थ का नाम बताइए जो फ्लोरीन से क्रिया कर विरंजन चूर्ण बनाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा CaO। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का जो गलनांक है वो 290 क्या होता है। हीमोग्लोबिन रुधिर में पाया जाता है, लाल रुधिर कणिका, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है संरचना जो उद्दीपन को पहचान करती है, तो इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। निम्न में से पादप वर्दी में संदमित करने वाला हार्मोन है, वो यहाँ पे द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है उभयलिंगी पुष्प है, तो उससे ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संकरण टीटी और गुणा में टीटी से प्राप्त संततियों का अनुपात होता है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसत कितने % उपभोक्ता के अगले पोषी स्तर तक पहुंचता है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 10% है। नेक्स्ट आता है निम्न में से सर्वाधिक प्रकाशिक सघन माध्यम है, तो से ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में पुतली के आकार के नियंत्रित करता है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत परिपथ में धारा मापने वाला उपकरण एमीटर, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है किसी आर प्रतिरोध के तार के एक टुकड़े को 5 समान भागों में काटते हैं, तो सभी को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध आर है, तो आर और आर डैश का अनुपात होगा 25, द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा और चुंबकत्व के मध्य संबंध की जो खोज किसने की थी, आर्स्टेड ने की थी, आर्स्टेड ने। नेक्स्ट आता है चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किसके द्वारा ना दी जाती है, बाय ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है 2 नंबर क्वेश्चन, 2HNO3 प्लस COOH2, तो इसमें आ जाएगा CONO3 का कोष्टक बंद 2, ठीक है। और इसके अंदर आ जाएगा स्थानांतरण, दूसरे में क्या आ जाएगा स्थानांतरण, तीसरे में आ जाएगा एब्सकी, एब्सकी, ए भी आ जाएगा में आधा पूरा से और सी, एब्सकी अम्ल हार्मोन होता है। द्वितीय का आ जाएगा विद्युत धारा आ जाएगा और इमेज आ जाएगा ओस्टेड। उसके बाद में बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। ये एक एक नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, जैसे संयोजी आबंध किसे कहते हैं, इनके जो आंसर है ना एक साथ ही हम बात करने वाले हैं, तो क्वेश्चन देख लीजिए इनमें। तो इसमें लगभग यहाँ पे 9-10 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। इसमें 12 क्वेश्चन पूछे गए इसमें एक एक नंबर के। तो बात करते हैं यहाँ पे 12 तक की आंसर के बारे में। ये है दोस्तों आपके सामने आंसर। ये तो मैंने बता दिया है कि दूसरे नंबर में जो भी क्वेश्चन दिए गए दूसरे के वो सारे आंसर नोट कर लेना। तीसरे का जो फर्स्ट आता है इसका आंसर ये रहा, तीसरे का सेकंड, फिर उसके बाद में थर्ड, फोर्थ में सोना चांदी आएगा, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7, फिर 8, 9, ये सारे तीसरे क्वेश्चन के आंसर है। ये 9 थोड़ा बड़ा है, फिर आता है 10, फिर 10 के बाद में 11 नंबर का आता है, फिर बात करते हैं 12। ये है दोस्तों आपके सामने 12 नंबर का, ये भी तीसरे का ही है, कंप्लीट नोट कर लेना। अब बात करते हैं खंड ब के बारे में। खंड ब में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें संतुलन समीकरण लिखना होगा। तो इनके भी खंड ब के जितने भी क्वेश्चन है एक साथ ही आंसर की बात करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 के बाद में आता है 5 नंबर, इसमें आपको सम्मिलित करना होगा। 5 के बाद में 6 नंबर, 7 नंबर, 8, 9, 9 के बाद में 10 नंबर, फिर आता है 11 नंबर,
फिर 12 नंबर, फिर 13 नंबर। फिर हम बात करेंगे खंड स के बारे में। तो 13 तक के आंसर देखते हैं। यह है दोस्तों आपके सामने खंड ब के अंदर 4 नंबर क्वेश्चन में जो फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों नोट कर लेना। उसके बाद में जो 5 नंबर में आता है ए में, पहले में बी, ऐसे मिलान करना होगा आपको। पहले में बी, दूसरे में सी, तीसरे में डी और चौथे में ए को मिलान करेंगे। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। फिर 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए। सात के बाद में 8 नंबर, आठ के बाद में 9 नंबर, नौ के बाद में इधर वापस आएंगे, ये भी 8 का ये है। फिर आता है प्रभाविता का नियम, 10 नंबर वाला क्वेश्चन। और उसका डायग्राम। फिर आता है 11 नंबर क्वेश्चन। और इधर 12 नंबर, ये 12 नंबर का है इंद्रधनुष वाला। 12 के बाद में आता है 13 नंबर। ये भी यहाँ पे जो 12 नंबर का डायग्राम है ये। फिर आता है 13 नंबर का डायग्राम आता है पहले। ये 13 नंबर का डायग्राम ही पूछा ओनली, तो ये डायग्राम नोट कर लेना। अब बात करते हैं खंड से। खंड से 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको फर्स्ट सेकंड दिया गया, अथवा में दिया गया, 3 3 नंबर के क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आता है 15 नंबर क्वेश्चन। फिर आता है 16 नंबर। फिर 17 नंबर, 17 का अथवा। फिर आता है खंड द। उससे पहले हम 17 तक बात कर लेते हैं। खंड से 14 नंबर क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, दोनों को नोट कर लेना। फिर इधर वापस आएंगे, ये 15 नंबर का डायग्राम है। पहले में तो डायग्राम पूछा है। फिर दूसरा आता है, ये डायग्राम नोट कर लेना। फिर आता है 16 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट। फिर 16 नंबर का सेकंड। फिर 17 का फर्स्ट। इस 17 का फर्स्ट इधर जाएगा। फिर 17 का सेकंड। फिर आता है खंड द। यह है खंड द। 18 नंबर क्वेश्चन। आईपीएससी नाम पूछा इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में 4 में आईपीएससी नाम लिखना है। अथवा के अंदर भी दे रखा है संरचना चित्रित करना होगा इसमें, मैथेन, एथेन, बेंजीन, एथेन की। फिर आता है 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें मानचित्र ऐसे नामाचित्र बनाएंगे। ये 4 नंबर क्वेश्चन है ये। अथवा में दे रखा है, दोनों में से एक करेंगे। फिर आता है 20 नंबर क्वेश्चन। ये भी 4 नंबर क्वेश्चन है। पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो बात करते हैं जो क्वेश्चन रह गए उनके आंसर के बारे में। यह दोस्तों खंड द। इसमें 18 नंबर क्वेश्चन में आपको नाम लिखना है, आईपीएससी नाम। और ये 19 नंबर का फर्स्ट हो गया, इसमें डायग्राम पूछा है। 19 के बाद में यहाँ पे 19 का सेकंड, धमनी और सिरा में अंतर पूछा है। फिर 20 नंबर का फर्स्ट।
फिर 20 नंबर का ये सेकंड है। 200 पेपर क्या हो चुका है यहाँ पे, कंप्लीट हो चुका। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।